कोई मापदंड यहाँ नहीं है। हमने कहा कि ये चुनाव के पूर्व की एक बड़ी रैली है, और रैली मैं ये कह सकता हूँ कि आज झारखंड प्रदेश में जिन लोगों की सरकार चल रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा है, कांग्रेस पार्टी है, तो 5 वर्ष अब होने को चला है। उनका 5 काम वो नहीं गिना सकता है कि उन्होंने 5 काम 5 वर्षों में जनता के लिए क्या किया, ऐसा कुछ भी कहने का उनके पास नहीं है। आज वो आप देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से वोट लेने के लिए हड़बड़ी में है, एक मैया योजना चलाए, उसमें भी आज मैं किसी अखबार का मैं न्यूज देख रहा था जो हमारे पास मोबाइल में व्हाट्सएप में लोगों ने भेजा था, शायद गुमला या कहीं तरफ जो आवेदन लोगों ने दिया था वो भी अफसर लोग, कर्मचारी लोग करके चले आए। तो कहने का अर्थ है कि वो किस प्रकार से वो हड़बड़ी में है। अरे जो योजना चला रहा है ये भी 1-2 साल पहले से चला सकता था, और इनकी क्रेडिबिलिटी इतनी कम है कि पहले भी आप याद करिए 2019 में जब चुनाव हो रहा था विधानसभा की, तो इनके घोषणा पत्र में था कि गरीबों को हम 72,000 रुपया देंगे। उनके घोषणा पत्र में था कि महिलाओं को 2,000 रुपया चूल्हा खर्च देंगे महीना में। उनके घोषणा पत्र में था नव विवाहिता को सोने की सिक्का देंगे। उनके घोषणा पत्र में था जो विधवा है, दिव्यांग है, वृद्ध है, 2,500 रुपया महीना में पेंशन देंगे। उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बनाया था और कहा था कि मुफ्त में हम राशन देंगे, लेकिन दिया नहीं। उन्होंने घोषणा किया था कि 5 लाख नौजवानों को हम नौकरी देंगे, और यहाँ तक यहीं पर निर्मल महतो की शहादत स्थल है, वहां तो उन्होंने भाषण में कहा था, आप सब लोगों के पास रिकॉर्ड निकाल करके देख लीजिएगा, कि शिबू सोरेन का बेटा है, अगर हम नौकरी नहीं देंगे तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। फिर विधानसभा में उन्होंने घोषणा किया था कि जिनको रोजगार नहीं मिलेगी, बीए पास को 5,000 और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे। उन्होंने घोषणा किया था, कैबिनेट से निर्णय लिया था कि गरीबों को महीना में 25 लीटर क्या बोलते हैं पेट्रोल देंगे सब्सिडी में। लेकिन एक भी ऐसा नहीं घोषणा है, मैंने कुछ घोषणा को यहाँ आप सबके समझ रखा है। बाकी तो कहा था कि यहाँ झारखंडियों को 25 करोड़ तक की टेंडर में प्राथमिकता देंगे यहाँ के मूलवासियों को, ऐसे अनेक घोषणाएं उन्होंने किया, लेकिन एक भी घोषणा सर जमीन पर नहीं उतारा। और 1,000 रुपया भी इनको देना था तो कम से कम 1 साल पहले से देते, देखिए वो भी नहीं किया। तो जनता अच्छी तरह से जानती है, और इस बार इनको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये कुल मिलाकर के ये 2 सरकारी कार्यक्रम है। उसके बाद फिर पार्टी का प्रोग्राम है। आपका क्या जगह क्या है वो, बुढ़ास बिल्डिंग से बुढ़ास बिल्डिंग गोपाल मैदान तक करीब 1 किलोमीटर होता है, यहाँ तक रोड शो होना है, और गोपाल मैदान में फिर जनता को संबोधित करेंगे। हम आप सब लोगों से निवेदन जरूर करेंगे, कल आप सब लोग उसके साक्षी बने, आप सब लोग वहां जरूर उपस्थित होवे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री को हम सब लोग सुन सके। जितनी भी प्रकार की जो तैयारियां होती है, हम सब लोगों के प्रयास है कि इस कोल्हान प्रमंडल के बूथ स्तर से हमारे कार्यकर्ता और समर्थक उस कार्यक्रम में लोग शामिल हो, उसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। कल हम भी खुद चाईबासा गए थे, और चाईबासा जिला का जो 5 विधानसभा क्षेत्र है उसकी हमने खुद बैठक एक समीक्षा की थी। शेष तो नंदू प्रसाद है, अभय कांत जी है, जिला अध्यक्ष है, ये सब लोग बैठकें कर रहे हैं, और प्रदेश के भी हमारे महामंत्री
आदित्य साहू जी यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। उसके साथ साथ रात में हमने समाज के जो जमशेदपुर में, जिसको हम कह सकते हैं लघु भारत, यानी पूरे देश के यहाँ लोग रहते हैं, तो सभी सोसाइटी के लोगों को लोग ने निमंत्रित किया था कि हम चेंबर भवन में, और वो भी 9 बजे रात में सब लोग उपस्थित थे, पूरा खचाखच भरा हुआ था। उन सबों से भी हमने आग्रह किया है कि भाई पूरा देश उस दिन जमशेदपुर दिखना चाहिए, पूरा भारत जमशेदपुर में रहता है। ऐसे लोग स्वागत भी करेंगे, उसकी भी पूरी तैयारी है, और लोग पहुंचेंगे भी। और उस कार्यक्रम का नाम हम सब लोगों ने परिवर्तन रैली महारैली रखा है। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि आप सब उसमें जरूर शिरकत करें। बाकी आप सब लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अचानक अफरा तफरी में बच्चों की दौड़ करा रहे हैं। भाई इस प्रकार की जब किसी भी विभाग में बहालियां होती है तो बहुत पहले उन लोगों को नोटिस दे दिया जाता है या उनको एडमिट कर कि भाई अमुक तारीख को दौड़ होगी। कम से कम 2-3 महीना का तो समय मिलनी ही चाहिए ताकि बच्चे प्रैक्टिस कर सके। लेकिन उन्होंने ये काम भी नहीं किया। दूसरा, जिस मंथ में वो दौड़ करा रहे हैं वो भादों का, इस मंथ में इतना गर्मी रहता है, हम और आप खड़े भी होंगे 1 घंटा तो परेशानी होगी। तीसरा, जहां जहां जो बच्चों की हमने उनके परिवारों में भी जाकर के मिले थे और कुछ लड़के लोग भी हमसे मिले थे, हमने पूछा कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, तो लोगों ने बताया कि सर एक एक केंद्र में इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को बुला रखे हैं और लाइन में 12 बजे रात को लगते हैं और दूसरे दिन 10-12 बजे उनका नंबर आता है। यानी कहने का अर्थ है कि रात भर वो व्यक्ति जागते हैं, और रात भर जब कोई जागेंगे तो उसका बीपी तो हाई होगा ही। और उसके बाद 1 घंटा में 10 किलोमीटर की दौड़ लगाना, ये पता नहीं कि कौन सा, शायद हम जो पता कर रहे थे कि सेना में भी शायद इतनी दौड़ नहीं होती है, बहाली में भी, जितना ये इन्होंने उत्पाद विभाग में। तो ये नौकरी नहीं दे रहे हैं, जॉब नहीं दे रहे हैं, बल्कि एक प्रकार से मौत दे रहे हैं उन लोगों को। हमने बार बार कहा कि हेमंत सोरेन जी से कि भाई आप कम से कम थोड़ा दिन स्थगित कर लीजिए और इसके बाद फिर शुरू करिएगा लंबी से। कोई जरूरत नहीं है, अगर आप कहेंगे तो इलेक्शन कमीशन को हम लोग कहेंगे कि चुनाव में भी इसको वार्ड कर दे और बहाल करे, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ तो खिलवाड़ मत करो। बिल्कुल नए बच्चे, शादी ब्याह भी नहीं हुआ और ऐसे बच्चे लोग मर रहे हैं। हम 2-3 घरों में गए थे और लोगों के दर्द को मैंने देखा है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये जुल्म कर रहे हैं बच्चों के साथ।